हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नए थिंकर यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इनकी सारी प्लेलिस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोज़ की अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो इमीडिएटली आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इसकी जो पीडीएफ है ना, वो हम अपनी टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर करते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो, या सीधे आप सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा। वहीं पर हम सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल एक उपयोगितावादी विचारक होने की वजह से उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत व्यक्तिवाद का एक अग्रणी विचारक माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल बीइंग ए यूटिलिटेरियन थिंकर इज कंसिडर ए लीडिंग थिंकर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यानी अगर हम बात करें जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो वो उपयोगितावादी को भी फॉलो करता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। वहीं से एक सिद्धांत निकल करके आता है इंडिविजुअलिज्म, तो वो भी उसका एक अग्रणी विचारक माना जाता है। मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 में हुआ था। अपने पिता के संरक्षण में और सख्त अनुशासन में जॉन स्टुअर्ट मिल की जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट होती है। और तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का ग्रीक और लैटिन और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में उन्होंने इन सबको स्टडी किया। मतलब तीनों ही भाषाओं में ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी इसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करके वो 16 वर्ष की आयु में एक प्रौढ़ विद्वान बन चुका था। The Mill was born on 20th May 1806 in London in the preservation and strict discipline of his father. The order of teaching of the John Mill began only, and he had become an adult scholar at the age of 16 after studying logic, political science, psychology, chemistry, economics through Greek, Latin and English language. 1866 में वह ब्रिटिश कॉमन सभा का वेस्टमिंस्टर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य भी चुना गया। 1873 में फ्रांस के अविग्नॉन नगर में उसका देहांत हो गया और उसको उसकी वाइफ की कब्र के पास ही दफन कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया, ठीक है। जहां पर उसकी वाइफ की कब्र थी वहीं पर उसको भी वहीं पर दफना दिया गया। 1866 ही वाज आल्सो इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ब्रिटिश कॉमन असेंबली। ही डेड इन 1873 इज अविग्नॉन नगर, फ्रांस, वेयर इज वाज buried near is a dead wife grave। आगे हम बात करेंगे मिल की कुछ मुख्य कृतियां यानी कि मेन वर्क्स ऑफ मिल, या किताबों की बात करें कौन कौन सी किताबें उन्होंने पब्लिश की। सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी जो काफ़ी फेमस है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो यार टाइप की उनकी कृतियां थी, मेन वर्क्स थे, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो ऑन लिबर्टी है, जहां से कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। मिल की बात होती है तो स्वतंत्रता की बात होती है, ठीक है, कि स्वतंत्रता को लेकर के उन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं। तो स्वतंत्रता संबंधी विचारों को उन्होंने दो बेस पर डिवाइड किया है। पहला है व्यक्ति के डायरेक्शन से, दूसरा है सोसाइटी के डायरेक्शन से। अब उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिद्ध करते हुए मिल क्या कहता है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या होता है, वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। यानी कि व्यक्ति के लिए जो लिबर्टी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम पीपल के परसेप्शन से देखें कि वो अपनी जो पर्सनैलिटी उसको डेवलप कर सकता है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र है, ठीक है, उसके लिए इसलिए जरूरी है स्वतंत्रता। और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुख वातावरण में ही संभव है। और उसने ये भी कहा है कि अगर वो पर्सनल डेवलपमेंट करेगा तो उसके लिए एक अलग माहौल की, एक अलग इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, तभी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अतः उसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। समाज के दृष्टि से देखें तो उदारवादी दृष्टिकोण वो अपनाते हुए कहता है कि सामाजिक विकास उन विशेष प्रकार की व्यक्तियों के माध्यम से संभव होता है जो सामाजिक समस्याओं के बारे में मुक्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। लिबर्टी के डायरेक्शन से देखें तो मिल किस तरीके से एक्सप्लेन करता है लिबर्टी को कि भाई समाज में हम कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से ये बस पॉसिबल हो सकता है कि जो सामाजिक समस्याओं के बारे में कंप्लीटली फ्री होकर के उनके बारे में सोच सकता है, ठीक है। द मिल हैज propounded freedom on two bases, first from the point of view the person and the second of the point of view society. So proven
freedom of the person, the Mill says that is a basic purpose of person is to develop all round development of his personality, and his development is a possible only is the free atmosphere of freedom, therefore he needs to person freedom. ठीक है, from the development point of view of the society, it adopted liberal approach and says that social development is possible through those certain type of people which are able to think free about social problems. आगे बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार. सो मिल ने यहाँ पे स्वतंत्रता को दो तरीके से डिवाइड किया है. एक है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता. ऑन द बेसिस द मिल स्टेट टू टाइप ऑफ फ्रीडम, वन आइडिया एंड एक्सप्रेशन दैट फ्रीडम एंड सेकेंड फ्रीडम ऑफ वर्क. तो यहाँ पर दो तरीके से स्वतंत्रता की बताया है कि व्यक्ति के पास दो तरीके की स्वतंत्रता होती है. एक है वो कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, उनको अभिव्यक्त कर सके, मतलब जो भी थॉट आपके मन में है, आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, आपको किसी को कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्वतंत्रता है वो एक व्यक्ति को दी जाती है. दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता, यानी कि वो अपने जीवन को सही चलाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वो कार्य की स्वतंत्रता उसके पास होती है. वह कुछ भी अपना आजीविका का कार्य वो कर सकता है. आगे बात करेंगे प्रतिनिधि संबंधी विचारों के बारे में. सो प्रतिनिध्यात्मक शासन की व्याख्या करते हुए मिल कहता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन वह व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका जो अधिकांश भाग है, मतलब जो मेजोरिटी में जो उसका भाग है, जो ग्रुप है, वो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतिम नियंत्रण शक्ति अर्थात संप्रभुता का प्रयोग करता है. सो एक्सप्लेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव रूल, द मिल सेज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस इज द सिस्टम इन विच द एंटायर पब्लिक कम्युनिटी और मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट यूज द फाइनल कंट्रोल पावर एंड सॉवरेनिटी थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि यहाँ पे मिल ये एक्सप्लेन करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरी की पूरी जो जन समुदाय है वो पार्टिसिपेट करता है. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने में से ही किसी को एक को चुन पाता है. ठीक है, उसी के माध्यम से वो जो पावर है उसको वो कंट्रोल करते हैं और फिर जो संप्रभुता है उसका प्रयोग करते हैं. तो मेक श्योर यहाँ पे ये दो ही स्वतंत्रता और प्रतिनिध्यात्मक जो शासन संबंधी विचार हैं वो मिलके हमने डिस्कस किए. बाकी इसके कुछ वर्क्स हैं स्वतंत्रता के बारे में, उन्होंने विचार दिए. ठीक है, उनकी बायोग्राफी देखी, उनकी कृतियाँ देखी. सो मेक श्योर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होगी. लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपना डाउट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप तक पहुँचता रहे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.